क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से हल करना सीखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं। सवाल बहुत ही आसान है लेकिन इसको बच्चे कठिन बना देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि पहले क्या करना है। ठीक है, चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है इस तरह के सवालों में। तो यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका अंतर हमें दिया रखा है 26, है ना। इसके बाद कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इतना सवाल में कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैथ में क्या होता है दोस्तों, जो हमें नहीं मालूम होता है, जो हमें नहीं पता होता है उसको हम मान लेते हैं। मैथ में क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना, एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, हल करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, माना। माना पहली संख्या। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, ए टू जेड। ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई यानी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या मान लेंगे एक्स और दूसरी संख्या मान लेंगे वाई। ठीक है, या ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेते हैं ए, माना पहली संख्या। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम पहली संख्या मान लेंगे। पहली संख्या हमारी हो जाएगी, आप चाहें तो एक्स मान सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल में ए हमने पहली संख्या मान ली। अब दूसरी संख्या मान लेंगे बी। ठीक है, जब पहली संख्या दोस्तों ए है तो दूसरी संख्या मान लेंगे बी, है ना। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल को कठिन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैथ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो कहां पर क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया पहली संख्या ए और दूसरी संख्या को मान लिया बी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने केवल माना है, अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। सिंपल है सर, है ना। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने दोस्तों कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले यही बात कही गई है ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याएं दोस्तों हमने कौन कौन सी मानी है, ए और बी। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर लिखेंगे। पहली संख्या हमारी ए है और दूसरी संख्या है बी, और इसमें कहा गया है अंतर। अंतर का मतलब दोस्तों होता है बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी घटाव। ठीक है, घटाव का चिन्ह माइनस यहाँ पर लगाएंगे बीच में। अंतर हो गया, कितना दिया है दोस्तों, बराबर में 26 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26, है ना। समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा होगा आपको। अब आप क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। इसके बाद दोस्तों कहा गया है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन 3 गुना है, देखिए जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, उनको यही समझ में नहीं आता कि कौन 3 गुना है, कौन 2 गुना है और कौन 5 गुना है। तो आपको साफ साफ यहाँ पर कहा गया है, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक संख्या का मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, पहली संख्या हमने ए मानी थी, पहली संख्या ए मानी, और दूसरी संख्या मानी थी दोस्तों बी। ठीक है, तो जो एक यानी पहली संख्या है ये 3 गुनी है, किससे, बी से, यानी दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी में 3 से गुणा करेंगे, तभी तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हमने बराबर करने के लिए इस तरफ 3 से गुणा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया a बराबर 3v। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इस दूसरे समीकरण से a का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें संख्याएं पता चल जाएंगी। चलिए रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से हम लिख लेंगे। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला समीकरण हमारा क्या है, a माइनस बी और बराबर में है 26। अब इस a की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, a का मान। ठीक है, a का मान कितना है, 3v, यानी a बराबर है 3v।
तो यहाँ पर a की जगह पर लिखेंगे 3v और माइनस में b पहले से है, बराबर में है दोस्तों हमारे पास 26, है ना। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 3v और यहाँ पर केवल एक b है माइनस का, तो 3b में से हम एक b हटाएंगे तो कितना बचेगा 2v, ठीक है। 2v यानी 2v, यहाँ पर लिखेंगे 2v बराबर में कितना है दोस्तों 26, है ना। 26 लिखा। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे, ठीक है। तो b को हम अकेला करेंगे और इस 2 को क्या करेंगे 26 के बटे में भेजेंगे, तो ये गुणा में है, गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ आएगी, है ना, इस तरफ आएगी तो बटे में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2। अब दोस्तों आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, है ना, डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। तो 2 एकम 2 और फिर इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 26 का आधा होता है 13, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर b का मान दोस्तों आ गया हमारा 13, ठीक है। हम इसको भाग दिया 2 से तो आ गया 13, ठीक है। b दोस्तों क्या है, हमारी दूसरी संख्या है। जब हमें दूसरी संख्या पता चल गई तो हम पहली संख्या भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए इस b का मान दोस्तों चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, b का मान दोनों से ही हमें पता चल जाएगा पहली संख्या, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, b का मान जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चाहे आप 1 में रखो या 2 में, तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, a माइनस बी बराबर 26, a माइनस बी बराबर में है 26। अब दोस्तों b की जगह पर हमें रखना है 13, ठीक है, तभी हमारा a का मान निकल जाएगा। तो b का मान कितना है 13, तो यहाँ पर 13 हो गया b की जगह पर और माइनस यानी बराबर में 26 है, ठीक है, बराबर में क्या है 26। जब दोस्तों a का मान निकालेंगे तो इस 13 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस का 13 है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 13, ये वाला माइनस का 13, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए a बराबर कितना आ जाएगा 13 और 26, है ना, 13 और 26 हो जाएगा 39, ठीक है। यही दोस्तों क्या है हमारा a का मान निकल के आ गया। तो यहाँ से दोस्तों में पहली संख्या मिली 39 और जो दूसरी संख्या है वो क्या है 13 है, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या है 39, यानी a बराबर क्या है 39, ठीक है। और दूसरी संख्या दोस्तों क्या है 13, दूसरी संख्या है जो हमारी वो क्या है 13। इस तरह से आप दोनों संख्या ज्ञात कर लेंगे, है ना। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज का इतना ही, जय हिंद।